अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। किसी के सामने भी उत्पन्न हो जाएगी। जो अभ्यर्थी होता है उसका दर्द तो वही जानता है, जो अभ्यर्थी नहीं है वो क्या समझ पाएगा क्या दर्द होता है। नौकरी का कष्ट तो उसको पता होता है जो बेरोजगार है, जो गरीब है। जो अमीर होता है उसको कोई जो है इसके लाभ नहीं होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो पीड़ित है वही इसकी समस्या को जानते हैं। सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और अंत तक लड़ने पर ही सफलता मिलेगी। अभी से हार मान जाए, अभी से घर बैठ जाए तो जितनी अभी तक प्रयास किया गया, जितना मेहनत किया गया, जितना आपका योगदान था वो सब बेकार हो जाएगा। हार मानना भी नहीं है, मन भी नहीं मानता है, किया तो क्या किया जाए। इसी सारी परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए आज कुछ बातें और बताएंगे आपको, तो वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला उत्तर कुंजी का चल रहा है, इसमें जो हमारे 13 प्रश्न थे, प्रश्नों को लेकर के भी चर्चा कर दें। 13 प्रश्न थे, शुरू से ही 13 हैं, 13 प्रश्न हैं। इसमें 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं। 3 प्रश्न हैं आउट ऑफ सिलेबस। जब आउट ऑफ सिलेबस के हो गए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जो हमारे सामने आता है उन सारे प्रश्नों का आपको जवाब देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ज्यादा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत होती है, क्या बात है। तो पहली बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो यूजीसी की कमेटी बनाई गई थी वो ज्यादा प्रश्नों को लेकर के बनाई थी। कभी भी 1-2 प्रश्न को लेकर के कोई कमेटी नहीं बनाई जाती है, कोई एक्सपर्ट का गठन नहीं होता है। जिन लोगों को ये लगता है कि 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लेके जा रहे हैं, वो कभी भी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई एक्सपर्ट नहीं बनेगा। वहीं पर अगर साक्ष्य हो गया तो निर्णय हो जाएगा, अन्यथा निर्णय नहीं होगा, डिसमिस हो जाता है। जब कहीं ना कहीं मामला संगीन होने लगता है, कहीं ना कहीं विकराल रूप धारण करने लगता है, तभी एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का रिपोर्ट मांगी जाती है और वो जज मांगते हैं। जब यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई तो बृहद क्वेश्चनों को लेकर के ही बनाई गई, कम क्वेश्चनों को लेकर के नहीं बनाई गई। और जज महोदय ने एक ही शब्द कहा था, अगर इतनी विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है तो सभी लोग जहां जहां भी आपको शंका समाधान है, एक उसमें लिखा आर्डर में था, उसमें जहां जहां शंका समाधान है उन सभी प्रश्नों को आप जो है भेजिए और सब जो है कमेटी के पास जाएगी, उसका निस्तारण उसको करना, हमको नहीं करना है। साक्ष्य के साथ आप प्रस्तुत कीजिए। जिन साक्ष्यों को कमेटी को लगेगा नहीं इनका साक्ष्य सही है, वास्तव में किताब में लिखा है, ऐसे हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया और उस बुक में लिखा हुआ है और वो एथेंटिक बुक है, तो उसमें अभ्यर्थी का कोई दोष नहीं है। 13 प्रश्न हम लेकर के 10 प्रश्न ऐसे हैं, जैसे अभी आपको पहला हम आपको बता दें। पहला प्रश्न यही हो गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाली, ये प्रश्न कई बार विवादित हो चुका है, आ चुका है। गोरखनाथ का हो गया जो मोटी मोटा चल रहा है, गोरखनाथ का हो गया। तीसरा आपका प्रति व्यक्ति आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया। चौथा आपका खुर्जा हो गया, ग्लास वाला खुर्जा, ग्लास। पांचवा है आपका परिभाषा हो गई, परिभाषा हो गई। छठवां आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। और आपका जो है उसमें भी आया था, मनोविज्ञान में भी एक है, मनोविज्ञान है। फिर साइंस में भी है आपका 8वां क्वेश्चन साइंस में है जो लीटर वाला है, केमिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक, 7 हो गया।
7 1 8 हो गया, 9वां दे लीजिए, 9 10 ऐसे हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें आपका षष्ठी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को लेकर के हुआ था, सेकंड एंड षष्ठी विभक्ति को लेकर के हुआ था। इस प्रकार कुल आपके पास 10 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से ले गए हैं। ये आप जो हम लेकर के गए हैं ये हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी उतने क्वेश्चन को ले जाइए जितना आप लगे कि कोड आपको नंबर दे देगी। ये जो लोगों के सामने से आ रहा है उसकी बात बता रहा है। आप ये बताएं इसका भी साक्ष्य है? ऐसा तो है नहीं कि साक्ष्य नहीं है। देखिए, जब तक कहा जाता है कि अध्यक्ष की बात होती है तो अध्यक्ष 2 तरह के होते हैं, एक अस्थायी अध्यक्ष, दूसरा अस्थायी अध्यक्ष। तो ये 2000 यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इसके मतलब दिया गया प्रश्न ही गलत है तो आपको मार्क्स मिलना ही मिलना चाहिए। इस पे भी चैलेंज किया गया है। गोरखनाथ संप्रदाय है, स्थापना दूसरे करते हैं, प्रवर्तक दूसरे होते हैं। ये साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है। जो लोग कहते हैं कि सर उन्हीं को ले जाओ, उनके लिए देखिए साक्ष्य होता है। आप पढ़े लिखे हैं, साक्ष्य अगर प्रस्तुत है तो आप उसको काट नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार उन किताबों को चलाती है। प्रति व्यक्ति आय का समय समय के आकलन के अनुसार, समितियों के अनुसार उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे आपका नरसिंह राव समिति हो गई, तेंदुलकर समिति हो गई। जब समितियां कहा जाएगा तो उसका अलग अलग कहा जाता है, उपभोग के आधार पर, कैलोरी के आधार पर, इस तरह किया जाता है। जब तक समितियां नहीं कहेंगी तब तक प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा बदल जाती है। खुर्जा ग्लास हो गया। खुर्जा ग्लास का जो है, खुर्जा में इसकी एक ब्रांच है। मुख्य रूप से ये तो कोलकाता में है। जब तक ब्रांच नहीं कहा जाएगा तब तक उसको कहां कहा जाएगा? उसका कलकत्ता ही माना जाता है। तो दिया गया प्रश्न गलत है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था। परिभाषा में कोई हेरफेर होती ही नहीं है। अगर परिभाषा हेरफेर हो गई तो गलत हो गया। इसलिए ये प्रश्न 100% मान के चलिए आपको नंबर मिलना ही मिलना है। क्योंकि जब कमेटी बनाई गई थी इतने सारे प्रश्नों को गए हुए थे। डिसलेक्सिया, यह प्रश्न यूपी टेट 2018 में आया हुआ है और यहाँ पर आया। वहां पर क्या हुआ? वहां पे दूसरे को माना गया, यहाँ पे दूसरे को माना जाता है। एक ही नियामक प्राधिकार पीएनबी परीक्षा कराने वाली एक ही प्रश्न का 2-2 उत्तर कैसे जारी कर सकती है? ये हम आपको सारी चीज बता रहे हैं। मनोविज्ञान में हो गया, मनोविज्ञान में सामाजिक मनोवृत्तियां क्या होती हैं, फिर आपका सामाजिक में कौन कौन आएंगे, फिर आपका मनोदैहिक में कौन कौन आता है। जैसे एक जन्मजात मनोप्रवृत्तियां होती हैं, एक अर्जित होती हैं। तो अलग अलग किताबों में, बीएड के अलग अलग किताबों में अलग अलग व्याख्या की गई है। इन्हीं के अथेंटिक के आधार पर ही जो बनाया गया है। जैसे आपका इसके पाठक की किताब बीएड में चलती है, मालती सारस्वत की चलती है, अलका गुप्ता की चलती है। इन अलग अलग किताबों में जब अलग अलग चीजों की व्याख्या की गई है तो ये आपका उत्तरदायित्व होता है कि ऐसे राइटर जो लिखते हैं उसमें स्टूडेंट का क्या दोष है। जब आपने कहा इन किताबों को हम बीएड में चला रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में चलाया जा रहा है, तो उसमें अभ्यर्थी का कोई दोष नहीं होता है। इसलिए ये भी प्रश्न गलत हो गया। उसके बाद साइंस में, केमिस्ट्री में आता है 22.4 लीटर जो है एनटीपी पे होता है। इसका भी दिया गया प्रश्न गलत है। तो इस प्रकार मेरे 10 क्वेश्चन ऐसे हैं और 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के हैं। तो सारे के सारे बहुत सारे साथी कह रहे थे हमसे कि सर जो प्रश्नों को उल्लेख कर दीजिए, तो प्रश्नों का मैंने उल्लेख कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। ये मामला हम जो है डबल बेंच इलाहाबाद में अपील कर रहे हैं। बहुत सारे साथी अभी भी फोन कर रहे हैं कि सर ये डबल बेंच लखनऊ में सुनवाई प्रारंभ हो जाती, हम इलाहाबाद चले गए और इसका रिजल्ट पहले आ गया। तो एक बात और बता दें, जो भी किसी भी डिवीजन बेंच का पहले रिजल्ट आएगा उसका सब पे लागू हो जाएगा। इलाहाबाद का पहले आएगा, लखनऊ में लागू हो जाएगा, लखनऊ की सुनवाई पहले हो जाएगी तो इलाहाबाद में लागू हो जाएगा। आर्डर कहीं भी आएगा, डिपेंड करता है आर्डर पे। अब रही बात कि हम इलाहाबाद क्यों जा रहे हैं, तो इलाहाबाद इसलिए जा रहे हैं कि वहां भी अपनी बातों को हम रख लें, क्योंकि 13 क्वेश्चन यहाँ था, 13 क्वेश्चन वहां भी रख दें। लोगों को लगे कि हाँ क्वेश्चन ये है
हो सकता है, क्योंकि वहां भी हम यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट की मांग करेंगे, क्योंकि एक बेंच यदि गठन कर दिया है तो उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यूजीसी की रिपोर्ट, हम कमेटी की रिपोर्ट का डबल बेंच में मांग करेंगे, क्योंकि लखनऊ बेंच ने कहा था कि यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट गठित कर दीजिए, तो उसी रिपोर्ट के आधार पे हम लखनऊ इलाहाबाद में डबल बेंच में इसकी डिमांड करेंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि लखनऊ में भी सुनवाई डबल बेंच में होने दीजिए, जो लोग रुक रहे हैं वो लोग कराएंगे। अगर यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा तो इलाहाबाद में लागू हो जाएगा, इलाहाबाद से पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट आ जाएगा तो लखनऊ में लागू हो जाएगा। बस डिपेंड ये करता है कि लखनऊ में सुनवाई डबल बेंच में साथ साथ चलने लग जाए। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।